अच्छा, डिफरेंशिएशन के अंदर जो फोर्थ रूल है उसकी बात करते हैं। इससे पहले हम 3 रूल पढ़ चुके हैं। पहला क्या था हमारे पास, दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हो रहे हैं तब क्या करेंगे। सेकंड रूल था जब मल्टीप्लाई होंगे तब क्या करेंगे। एंड थर्ड वन वाज जब डिवाइड हो रहे हो, F1 डिवाइड बाई F2, इस फॉर्मेट में दो फंक्शन होंगे तो रिजल्टेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। अब हम फोर्थ रूल की बात करें, इसे चेन रूल भी बोलते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, चेन रूल या सब्स्टिट्यूशन मेथड। बिल्कुल सिमिलर हमारे पास इंटीग्रेशन में भी आएगा और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिफरेंशिएशन के अंदर। एक बहुत ही प्यारे से एग्जांपल से समझते हैं कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, पहले सोचो कि हमारे पास सपोज एक नॉर्मल सा फंक्शन ले लेता हूँ। जैसे हम बोलूँ कि f(x) इस तरीके से गिवन है। कैसे गिवन है, ये बोला है कि f(x) आपके पास है x² + 2, या आप नॉर्मल इसे और भी इजी वाला ले लेते हैं। हम ले लेते हैं f(x) गिवन है आपके पास 2x + 3 का होल स्क्वायर, और हमें कोई बोले कि आप एक काम कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए f(x) को, यानी कि मुझे f(x) का फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए। ये पार्ट पूछा है, तो ये पार्ट चाहिए तो आप इस पार्ट को लिखोगे तो कैसे बोलोगे कि एक काम करते हैं, f(x) की वैल्यू पुट करते हैं। f(x) की वैल्यू कितनी है, 2x + 3 का होल स्क्वायर। अब सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। यदि मैं इस पूरे पार्ट पे फोकस करके देखूं, 2x + 3, तो इस पूरे की पावर कितनी गिवन है, 2। यहाँ सिंपल x होता है इस पूरे की जगह, तब तो आप x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन क्या अभी आप x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अभी हम x की पावर n वाला यूज़ नहीं कर सकते, तो हम अभी क्या करेंगे, अभी हम जो जनरली करते हैं कि भाई एक काम करो, इसको पहले होल स्क्वायर ओपन कर दो। होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो सिचुएशन ये बनेगी, 4x² + 9 प्लस ये आपके पास 12x, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये बन रहा है। अब आप बोलोगे कि भाई ये जो तीन फंक्शन है, ये तीनों फंक्शन एडिशन में आ रहे हैं, तो हम रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग तीनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये कितना बन जाएगा, 8x + 0 + 12। ठीक है, आप चाहो तो इनमें से जो पार्ट है 4 कॉमन ले सकते हो, तो ये बनेगा 2x + 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अभी मैंने कुछ चेन रूल वगैरह नहीं बोला है, ये नॉर्मल तरीके से एक छोटा सा एग्जांपल हमने देखा। अब मैं बोल रहा हूँ इसी प्रॉब्लम में एक पावर जो है ना, ये 2 की बजाय इमेजिन करो ये पावर 3 हो जाती, या 4 हो जाती, या सपोज 8 हो जाती, तो क्या हम इस तरीके से होल स्क्वायर ओपन कर पाते। एक मोमेंट के लिए यदि आप कर भी देते तो सोचो एक्सप्रेशन कितनी लंबी होती। थोड़ा सोच के देखो कि क्या वो कहीं भी प्रैक्टिकल चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही है क्या। पावर 2 है तब तक तो ठीक है, हमारे पास एक अल्टरनेट दिखा, हमने काम निकाल दिया। लेकिन पावर बढ़ गई तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इस सिचुएशन को समझो कि इस टाइप की प्रॉब्लम को फिर सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास आएगा ये चेन रूल। क्या आएगा, चेन रूल। अब देखते हैं चेन रूल बोलता क्या है। ठीक है, अब चेन रूल को समझने की कोशिश, अब सिचुएशन समझ गए ना, मैं इसी एग्जांपल पे दोबारा आऊँगा। ठीक है, चेन रूल ऐसा बोलता है कि सपोज मेरे पास एक फंक्शन है f और ये फंक्शन x का है। f किसका फंक्शन है, x का। ठीक है, यानी मैं मान लेता हूँ y = f(x), यानी कि जो मेरा y है वो x का फंक्शन है, और जो x है वो बेसिकली z का फंक्शन है। ठीक है, मतलब आप ऐसे बोलो कि x इज ए फंक्शन ऑफ z, और मुझे बोला है कि आप डिफरेंशिएट कीजिए y को विथ रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, ये वाली स्टोरी जिनको थोड़ा कम डाइजेस्ट हो रही है, मैं
इसी को इक्विवेलेंट एक दूसरे मेथड से बोल देता हूँ कि सपोज ऐसा गिवन है कि y इज इक्वल टू आपके पास जेड स्क्वायर, और ये बोला है कि जो एक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो x है x की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ z प्लस 3, यानी कि y x की टर्म्स में गिवन और x z की टर्म में गिवन, और मेरे से बोला है कि डिफरेंशिएट करो y को z के रिस्पेक्ट में, ये हमसे पूछे। अच्छा, क्या नहीं करना पहले वो बता देता हूँ कि आप ऐसे करोगे, ये काम करो, y की वैल्यू पुट करो, तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे एक पावर कम 2x मत लिखना, दोबारा बोल रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन 2x मत लिखना, क्योंकि यहाँ x है और यहाँ क्या है z, यहाँ x होता नीचे z की जगह, तब आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 2x लिख सकते थे। ये अभी लिखने की आज़ादी बिल्कुल नहीं है, आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। तो एक दूसरा आइडिया आता है कि सर यहाँ z है तो यहाँ भी z ही होना चाहिए, तो ये काम करता है x की वैल्यू पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ z प्लस 3 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, फिर आप होल स्क्वायर ओपन करके उस तरीके सॉल्व कर सकते, हाँ कर सकते हो, लेकिन ये पावर 2 है तो बढ़िया है, 2 की जगह मैं सेम चीज़ बोलता, यहाँ पावर हो जाती 4, 8, 9, तब क्या करते। इस वजह से यहाँ जो चेन रूल है वो ये बोल रहा है कि सपोज आपको y को डिफरेंशिएट करना है z के रेस्पेक्ट में, लेकिन आप y को z के रेस्पेक्ट में कर नहीं पा रहे हो, क्यों, क्योंकि y इज एन फंक्शन ऑफ x इंस्टेड ऑफ z। तो एक काम के लिए आप ऐसा लिख सकते हो, जैसे हमारे पास ये जो है ना, इसको आप सोचो कि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1 से, या फिर मैं इसको ऐसा बोलूँ कि इसी पार्ट को मैं 1 की बजाय मल्टीप्लाई कर देता हूँ dx बाई dx, ठीक है, क्या कर लेता हूँ dx बाई dx। अभी जो dx बाई dx लिखा है ना, इसको ऐसे कट करके मत बोलना कि सर 1 आ गया, नहीं, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 1 होगा ना, x की पावर n वाले फॉर्मूले सोच के देखो, इस वजह से 1 आए। ऐसे dx से dx कट मत कर देना, वो सोचना या लिखने का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। तो 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसमें है ना, मैं थोड़ा आगे पीछे कर देता हूँ, मैं इसे ऐसा लिख देता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, देन डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू z। समझ में आ रही मैंने क्या किया, ये वाले टर्म आगे पीछे किए मैंने, और ये जो लिखने का तरीका है ना कि हम ये लिख पा रहे हैं कि नहीं, या फिर ये लिखना सही होगा कि नहीं, तो ये सही होगा। और ये जो हमें आज़ादी जो रूल देता है उसी को हम बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल बोलता है कि सपोज कोई एक फंक्शन है दैट इज़ y, और उसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, सॉरी z के रिस्पेक्ट में, लेकिन y हमारा फंक्शन है x का, तो आप y को x के रिस्पेक्ट में कर दो और फिर आप x को z के रिस्पेक्ट में करो, ये करने की आज़ादी है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 से ज़्यादा भी फंक्शन हो सकते थे, तो यदि आपको डिफरेंशिएट करना है y को z के रिस्पेक्ट में, तो आप दूसरा क्या कर सकते हो, y को डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाई x का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में। अब इस फॉर्मूले से मैं आंसर निकालता हूँ इस सिचुएशन का जो हमने अभी ली है, कौन सी वाली, ये जो एग्जांपल लिया है उसकी बात कर रहा, ठीक है। इस एग्जांपल की बात करें तो वहाँ हमने क्या दिया था, हमने लिखा था y है हमारे पास एक्स स्क्वायर, और x कितना है ट्वाइस ऑफ z प्लस 3, और हमें चाहिए डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z। लेकिन मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x मल्टीप्लाई विद डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू z, ठीक है। अब देख लो यहाँ से इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में देख के बताओ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कितना आ जाएगा, y की वैल्यू कितनी है देख के बताओ, तो y की वैल्यू है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 2x। अब देख लो कोई दिक्कत नहीं, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू z, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास
जेड बोले तो सॉरी एक्स बोले तो ट्वाइस ऑफ जेड प्लस 3, तो ये आ जाएगा 2, और 3 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0, 2z का 2 और 3 का 0। ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो क्या आएगा, ये ट्वाइस ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स एक्स आ गया। और आप चाहो यदि हमारा आंसर z की फॉर्मेट में, तो मैं x की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, दैट इज ट्वाइस ऑफ z प्लस 3, तो ये आ गया डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z। आई होप कि आपको इस पूरी सिचुएशन से ये पता लग रहा है कि चेन रूल क्या बोल रहा है और क्या करना है। ठीक है, अभी तो मैंने ये सिचुएशन थोड़ा एकदम सिंप्लीफाई वे में बताया कि भाई ये गिवन है, इस तरीके से दो y x का फंक्शन है और x z का फंक्शन है, तब हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। अब थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन कहाँ आ जाती है वहाँ बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशन ये आती है कि आपको एग्ज़ाम में एक तो ये नहीं बोलते हैं कि चलो जाओ चेन रूल से सॉल्व करो, ये हमें सोचना पड़ेगा। दूसरा, वो इस तरीके से सेपरेट फंक्शन नहीं देंगे जहाँ आपको देख के दूर से पता लगे कि ये चेन रूल की प्रॉब्लम है। वो इसी प्रॉब्लम को सोचो वो ऐसे देता कि y इज बेसिकली x की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा ये ट्वाइस ऑफ z प्लस 3 इसका होल स्क्वायर, और वो बोलेगा डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू z, ऐसे देगा वो। आप समझ रहे हो आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, लेकिन वो इस फॉर्मेट में देगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। अभी पता कैसे लगेगा कि ऐसे ही कन्वर्ट करना है, तो हमें ये सोचना है कि यहाँ पे किस वजह से हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले यूज़ नहीं कर पा रहे, कहाँ दिक्कत है। हम उनकी जगह नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि इस इक्वेशन में y ऐसा है तो हम बोलेंगे कि इस पूरे की जगह यदि x होता, या इस पूरे की जगह हमारे पास एक नॉर्मल z होता, कोई भी एक सिंगल वेरिएबल होता, तो मज़ा आ जाता। क्यों? क्योंकि उसकी पावर n का फॉर्मूला लग जाता। इसलिए मैं बोलूँगा कि इस पूरे की जगह मैं एक नया वेरिएबल मान लूँगा x, तो इस पूरे को जैसे ही मैं x लिखूँगा तो ये क्या बन जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर x इज बेसिकली दिस वन। इस तरीके से ऑटोमेटिकली दो इक्वेशन बन जाएगी, और जैसे ये दो इक्वेशन बन जाएगी फिर ये चेन रूल वाला ही फॉर्मूला लगा दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। अभी थोड़ा सा कुछ लोगों को अजीब लग रहा होगा, हम बहुत सारे एग्जाम्पल करते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। मैं शॉर्ट में स्टोरी को दोबारा समराइज़ कर देता हूँ कि भाई ये क्या बोल रहे थे अपन। ठीक है, इस एग्जाम्पल पे भी अपन वापस आ जाओ, ये तो सेम ही एग्जाम्पल है, बस मैंने वेरिएबल चेंज किया। ठीक है, तो अब तक की स्टोरी में जो काम की चीज़ है कि भी है क्या, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सपोज़ कोई भी एक फंक्शन है y, उसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन समहाउ हमारा यदि y सपोज फंक्शन है z का, तो मैं y को z के रिस्पेक्ट में करूँगा, फिर मुझे z को डिफरेंशिएट करना होगा x के रिस्पेक्ट, लेकिन पता चला z भी किसी और का फंक्शन है, सपोज z p का फंक्शन है, तो मैं ऐसा लिखूँगा z को p के रिस्पेक्ट में, फिर p को डिफरेंशिएट करूँगा x के रिस्पेक्ट। इस तरीके से आप चेन रूल के अकॉर्डिंग इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। आप समझ रहे हो ना, क्यों डी जेड अपॉन डी जेड, डिफरेंशिएशन जेड विथ रेस्पेक्ट जेड 1, डिफरेंशिएशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू पी 1, तो वापस ये क्या बन जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ऐसे कितनी भी जितनी इक्वेशन बनेगी उतनी टाइम्स आपकी दो इक्वेशन बनेगी, दो टर्म होगी, तीन इक्वेशन बनेगी तीन, चार होगी चार, इस तरीके से चलता जाएगा। अब अपन एक और एग्जाम्पल लेते हैं बढ़िया सा, जिससे आपको और अच्छे समझ में आए कि सिचुएशन क्या है। सपोज ऐसा गिवन है y इज इक्वल टू साइन क्यूब 2x प्लस 3 की पावर 5, और आपसे बोला है कि डिफरेंशिएट करो y को विथ रिस्पेक्ट टू x। आराम से देख लेना भाई क्या बोला है। जिन लोगों को थोड़ा इस चीज़ को समझ में नहीं आता, मैं उनके लिए दोबारा लिख देता हूँ। ये बेसिकली ये चीज़ है,
साइन की पावर 3 है, एंगल की पावर कितनी 5, तो इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो 2x प्लस 3 की पावर 5 पूरे की होल पावर 3। अच्छा, पूरे की होल पावर 3 का मतलब एंगल का स्क्वायर नहीं होता। मैं साइड में समझा देता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। यदि मैं ऐसा लिखूँ साइन स्क्वायर एक्स और ऐसा लिखूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो दोनों एक ही बात है। इसको आप ऐसे ही लिखोगे साइन एक्स मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स। ये किसके इक्वल नहीं होगा मैं वो बता देता हूँ। इसे गलती से भी आप साइन एक्स स्क्वायर के इक्वल मत कर देना। यहाँ एंगल का स्क्वायर ये सेपरेट चीज़ है। यहाँ एंगल देखो या पूरे पे होल स्क्वायर पे एंगल देखो। इसको गलती से भी कुछ लोग ऐसे ना लिख दें कि सर मैं एक काम करता हूँ, देखो स्क्वायर है तो साइन का भी स्क्वायर कर देता हूँ और प्यारे एक्स का भी स्क्वायर कर देता हूँ। तो ये भी आपको नहीं करना है। समझ आ गया ना कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। ठीक है, हम वापस दोबारा क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या करना है वो मैं। तो अब बात करते हैं कि इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि इस सिचुएशन देखो इधर वाले से, तो जल्दी समझ। अब मैं बोल रहा हूँ इस पूरे की जगह एक बार सोच के देखो, इस पूरे की जगह एक सिंगल वेरिएबल होता तो मज़ा आ जाता। कैसे कि उस वेरिएबल की पावर 3 तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाता। तो मैं बोलूँगा कि एक नया वेरिएबल मान लेते हैं, कुछ भी आपकी मर्जी का, जो भी आपका फेवरेट है, एक्स वाई जेड। एक्स तो और वाई तो यूज़ हो गया, तो पी क्यू आर जो भी लो। एक काम करता हूँ मैं पूरे की जगह पी मान लेता हूँ, तो मेरा वाई क्या बनेगा, वाई बनेगा पी की पावर 3। वाई बनेगा p की पावर 3 where p is basically sin 2x प्लस 3 की पावर 5। ये अब 3 मत बोल देना क्योंकि मैंने अंदर वाले को पूरे को p माना है, तो p इतना ही है। p में साइन क्यूब मत बोल देना, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अभी भी देखो यदि आपको y को p के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा तो कर दोगे, लेकिन p को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे क्या, नहीं, क्योंकि साइन x होता तो हमें डिफरेंशिएशन पता है, ऐसा तो कोई फॉर्मेट ही नहीं पता। तो अगेन हम बोल रहे हैं कि इस पूरे की जगह एक सिंगल वेरिएबल होता तो फिर से मज़ा आ जाता। तो क्यों नहीं हम दोबारा से ये मान लेते हैं कि इस पूरे की जगह नया वेरिएबल, जैसे p की जगह q मान लेते हैं। तो मैंने q किसको मान लिया, इस पूरे को, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास p इज बेसिकली साइन q। तो p ऐसे बन जाएगा और वेयर q इज बेसिकली 2x प्लस 3 की पावर 5। अगेन जब आप q को डिफरेंशिएट करने जाओगे तो भाई q का तो डिफरेंशिएशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस पूरे की जगह सिंगल वेरिएबल होता तभी कर पाते। तो मैं लिखूंगा इस पूरे की जगह नया वेरिएबल मान लो, जैसे r मान लो, तो ये क्या बनेगा r की पावर 5 वेयर r इज बेसिकली 2x प्लस 3। क्या आप r का डिफरेंशिएट कर दोगे, हाँ r का कर देंगे। तो आपको सिचुएशन पता लग जाएगी कितनी इक्वेशन मानने की ज़रूरत है। तो कितनी इक्वेशन हुई यहाँ पे, 1 2 3 4, और हमें क्या बोला है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस मस्ट बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट, मैंने क्या माना था y। अब मेरे पास p की फॉर्मेट लिखने का आंसर आ रहा है, तो y डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू p मल्टीप्लाई विथ डिफरेंशिएशन ऑफ p with respect to q multiply with differentiation of q with respect to r multiply with differentiation of r with respect to x। देख लो r with respect to r1, q respect to q1, p respect to p1, तो वापस यही बनेगा। तो चेन रूल से मैं ये कर सकता हूँ। अभी डिफरेंट इक्वेशन से ये सारी वैल्यूज निकालना आसान है या नहीं। देखो आप बताओ, डिफरेंशिएशन ऑफ p की बात की जाए, p का डिफरेंशिएशन सॉरी y का डिफरेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, तो आप लिखोगे पावर आगे आ जाएगी। तो ये हमारे पास पावर आगे आ गई 3, एक पावर कम तो p स्क्वायर। फिर यदि डिफरेंशिएशन ऑफ p बोला जाए
क्यू के रिस्पेक्ट में, तो साइन क्यू का क्यू के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, कॉस क्यू। और फिर यदि डिफरेंशिएशन ऑफ क्यू की बात की जाए आर के रिस्पेक्ट में, तो यह आ जाएगा 5 टाइम्स आर की पावर 4। डिफरेंशिएशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके पास 2x का 2 और 3 का 0, तो 2। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x वो कितना आएगा, 3p² मल्टीप्लाई बाई cos q मल्टीप्लाई बाई 5r की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15, 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30, 30 मल्टीप्लाई। अब देखो पी क्यू आर ये तो हमने माना है, तो इनकी वैल्यू को रिप्लेस करने की जिम्मेदारी भी हमारी रहेगी। तो ये काम करते हैं, दोबारा से हम पी की वैल्यू पुट करते हैं। पी हमने किसको माना देख के बताओ, पी हमने माना है, पी की जगह हम लिख सकते हैं साइन 2x प्लस 3 की पावर 5, ये पी की जगह है। और पी की पावर कितनी है 2, तो ये आ गया मल्टीप्लाई बाई कॉस क्यू की जगह कितना लिखोगे, क्यू की जगह हम लिखेंगे 2x प्लस 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई आर की पावर 5, आर बोले तो 2x प्लस 3 की पावर 5। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले लिया इसलिए थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत आ रही है। आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन वाले नहीं आएंगे, रिलैक्स रहिए। आपको तो एकदम बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन से देखने को मिलेंगे। जैसे एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमें बोला है कि आपको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ y अंडर रूट में x² प्लस 2। ठीक है, और बोले कि डिफरेंशिएट कीजिए y को x के रेस्पेक्ट में। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख दूं, x² प्लस 2 की पावर 1/2। देखो अब सिचुएशन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब यहाँ पावर 2 थी तो तुमने होल स्क्वायर ओपन करने का भी एक बार विचार ले आते हो, 3 होती है तब भी तुम कुछ कर सकते हो। अभी जब इंटीजर ही नहीं रहेगी तब तो तुम वैसे भी ओपन नहीं कर पाओगे। तो इस मोमेंट पे तो चेन रूल के अलावा ऑप्शन भी नहीं बचेगा, समझ रहे हो ना। तो अब आप बोलोगे कि यार इस सिचुएशन में इस पूरे की जगह कुछ नया वेरिएबल आ जाए तो शायद हमारा काम बन जाए। तो मैं यही करूँगा कि लेट सपोज y इज बेसिकली p की पावर 1/2, वेयर p किसको बोला है मैंने, x² प्लस 2 को। क्या p का डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, हाँ, नहीं होता तो मैं फिर और मानता, आप समझ गए ना। तो मैं ये बोलूँगा डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, this can be written as differentiation of y with respect to p multiply with differentiation of p with respect to x। देखो p का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, ये इस तरीके से आराम से देख लेना भाई। ठीक है, क्या लिख रहा हूँ, p की पावर 1/2, और जब p को डिफरेंशिएट करने जाऊँगा तो क्या लिखूँगा, x² प्लस 2। देखते रहो, तो ये पावर आगे आ जाएगी, एक पावर कम, तो p की पावर 1/2 माइनस 1, तो माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई में x² का 2x और 2 का 0। आप इस 2 से 2 काट दोगे तो क्या बनेगा, x मल्टीप्लाई p की पावर -1/2। तो इसे लिख सकता हूँ, p की वैल्यू पुट कर देता है, तो p की वैल्यू कितनी है, x² प्लस 2 पूरे की पावर -1/2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब जो एक चीज़ मैं यहाँ और ऐड करना चाह रहा हूँ, जो कंफर्टेबल हुए, मैं पहले उन्हें यही सजेस्ट करूँगा कि इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल मान के कम से कम 10 प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। कितनी, कम से कम 10 प्रॉब्लम। ठीक है, फिर उन्हीं 10 प्रॉब्लम को दोबारा एक और तरीके से सॉल्व कीजिए। वो दूसरा तरीका क्या है, अब मैं वो बता रहा हूँ। उससे क्या है कि हम एक की इक्वेशन में
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन को देखते आंसर बता देंगे, ठीक है। और वो तरीका आप डिस्कस करते हैं कि भाई इसी सिचुएशन को मैं दोबारा लेता हूँ, ठीक है, दोबारा लेता हूँ इस प्रॉब्लम को, ठीक है। यानी कि y हमारे पास क्या गिवन है, ये गिवन है कि y की वैल्यू है √x² + 2। अब जो भी मैंने माना है ना, उन सारे स्टेप को मैं थोड़ा क्या है कि माइंड में कैलकुलेट करने की बात कर रहा हूँ। फोकस कीजिए आप आराम से, ठीक है। इस टाइप की प्रॉब्लम को देखते हैं हम कैसे बोलेंगे। हम बोलेंगे सपोज इस पूरे की जगह, इतनी की जगह बोल रहा हूँ, इस पूरे की जगह x होता, अभी क्या है ये x² + 2, इसकी जगह सिंपल x होता तो मज़ा ही आ जाता। कैसे? क्योंकि यदि सिंपल x होता तो मैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या लिखता, इस पूरे की जगह x होता तो x⁻² 1/2, तो x⁻² 1/2 का क्या फॉर्मूला था, पावर आ गया था तो एक पावर कम। तो ये बोलते हैं कि जहाँ आपको लग रहा है ना कि इसकी जगह ये हो जाने पर मज़ा आ जाता, आप एक बार मान लो दिमाग में कि ये x ही है, यानी कि x ही है, मतलब आप इसे x की तरह ट्रीट करो। x होता तो क्या करते, वो काम कर दो। इस पूरे की जगह x होता तो मैं क्या करता, पावर आगे ले आता और एक पावर कम कर देता, तो 1/2 -1 तो -1/2। समझ गए ना? देखो x मानना मतलब मैं उसे x नहीं लिख रहा हूँ, x की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। तो इस पूरे को मैंने x की तरह ट्रीट करके डिफरेंशिएट कर दिया, मल्टीप्लाई बाय, जिसको आपने x की तरह ट्रीट किया ना, अब उसको दोबारा डिफरेंशिएट करो। तो अब किसको डिफरेंशिएट करना है मुझे, x² + 2 का। पावर हट के देखो, अंदर वाले को x ट्रीट किया था ना, तो इसका कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, x² का 2x और 2 का 0 हो गया, सेम आंसर। ठीक है, ठीक है। एक दो और एग्जाम्पल लेते और मज़ा आएगा। अच्छा, एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल दोबारा याद दिलाऊं जो हमने सॉल्व किया था आपके पास मेथड नंबर 2 से। वो प्यारा सा हमारा एग्जाम्पल ये है, क्या है, y = sin 2x। बहुत ही बढ़िया, मैंने अलग अलग फॉर्मेट में इसीलिए लिखा था, इस प्रॉब्लम मतलब इस रूल की वजह से। अब आपको बोले कि मैंने कहा था कि किसी ज़माने में बोला ना डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करो, तो आप जैसे लिखोगे sin 2x। अब मैंने कहा था कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, लेकिन यहाँ 2x है ना और यहाँ x है, तो ये आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अब मैंने एक नई चीज़ पढ़ ली, वो है चेन रूल। चेन रूल मैं बोल रहा हूँ, इस 2x की जगह x होता तो मज़ा ही आ जाता। क्यों? क्योंकि sin x का x के रिस्पेक्ट में cos x आ जाता। तो फिर मैं वही बोलूँगा कि मान लो एक बार कि वहाँ x ही है, ये x मानते हो आप, अपना काम कर दो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप मान के कर लेते हो, हाँ, तो वहीं यहीं पे आपको सिर्फ मानना है। वो चीज़ यहाँ रियल में कुछ नहीं है, यहाँ x नहीं है, 2x ही है, लेकिन आपको इसे x की तरह ट्रीट करना है। तो मैं बोलता यदि यहाँ साइन, ये पूरे यहाँ x होता अंदर, तो मैं sin x का डिफरेंशियल लिखता cos x, तो लिख दो भाई cos x बोले तो 2x, इसको x की तरह ट्रीट करना है। अब जिसको दिमाग में आपने x माना था वो क्या था, क्वांटिटी 2x, अब उसको डिफरेंशिएट करो, 2x का 2, तो कितना आ गया 2 × cos 2x। क्या यही आंसर था? देखो विद इन फ्यू सेकेंड आंसर आ गया, और उस तरीके में बहुत लंबा टाइम लग रहा था जहाँ मैंने इसको लिखा था 2 sin x cos x। याद आ रहा है आपको? अब और भी बहुत सारी प्रॉब्लम जो आप ऐसे कर सकते हो, मैं एक लिस्ट भी अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को आराम से आप, जिनको थोड़ा कंफर्टेबल कम हुए, वो एक बार के लिए इसको पूरे को दोबारा देखें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया।